दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमित शुक्ला, लाइफ स्टाइल बेसिक हेल्थ केयर एक्सपर्ट। अपने चैनल साइंस एंड आर्ट ऑफ योर हेल्थ के इस एपिसोड में हम आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक नई प्रॉब्लम पे, एक नए नॉलेज पे, जिसको समझ करके आप जान सकते हैं कि जो समस्याएं हैं, जो लाइफ स्टाइल बीमारियां हैं, उनका मूल कारण क्या है। तो आज चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। और दोस्तों, इसको थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। इससे आपकी बेसिक भी मजबूत होंगे। 1989 में एक वैज्ञानिक हुए थे, जेराल्ड रियबिन। उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था इंसुलिन रेजिस्टेंस का। पहले ये माना जाता था कि जितनी भी बीमारियां होती हैं, ज़्यादा चर्बी खाने से होती, ज़्यादा फैट खाने से होती, ज़्यादा कैलोरी युक्त अगर हम भोजन करते हैं, उनके कारण से होती है। तो लोगों ने खूब कार्बोहाइड्रेट खाने लगे और फैट और चर्बी से दूर होने लगे। फैट से दूरी होने के कारण प्रोटीन से भी दूरी बन गई, तो ज़्यादातर फैट प्रोटीन के साथ होता है। तो उसका परिणाम ये हुआ कि कार्बोहाइड्रेट रिच फूड ज़्यादा खाने के कारण, ज़्यादा मीठा खाना खाने के कारण, ज़्यादा अनाज खाने के कारण समस्या ये हो गई कि आज जिसको देखो उसी को हार्ट अटैक हो रहा है। डायबिटीज की समस्याएं बढ़ गई, मोटापे की समस्या बढ़ गई, और ये रुकने का नाम नहीं। तो उन्होंने ये कहा था कि इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है, ये मेन कारण है। और उन्होंने सिंड्रोम एक्स इसको नाम दिया था। इसमें कई लक्षण हैं, तो हम बाद में चर्चा करेंगे। उन्होंने कहा था कि अगर ये 5-6 लक्षण अगर हैं किसी पेशेंट में, जैसे कि इंसुलिन रेजिस्टेंस है, हाइपर इंसुलिनीमिया है, यानी कि इंसुलिन की मात्रा ब्लड में ज़्यादा होना। इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण इंसुलिन की मात्रा ब्लड में बढ़ जाती है। इसके अलावा ग्लूकोज इंटॉलरेंस है, बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ी हुई है, अच्छे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा घटी हुई है, तथा ब्लड प्रेशर। ये उन्होंने सिंड्रोम एक्स के लक्षण बताए थे। और उन्होंने कहा था कि जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है, यही टाइप 2 डायबिटीज का मूल कारण है। तो टाइप 2 डायबिटीज होता है, वो इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण होता है। यानी कि ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाने के कारण हमारी जो शरीर की कोशिकाएं होती हैं, हमारी जो सेल होती हैं, वो इंसुलिन को रिस्पॉन्ड नहीं करती हैं, जिसके कारण से कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म नहीं होता है और कार्बोहाइड्रेट ब्लड में जाने लगता है। तो शुगर ब्लड में जाने लगती है, जिसके कारण से ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। साथ में पैंक्रियाज ज़्यादा इंसुलिन बनाने लगता है, जिसके कारण से हाइपर इंसुलिनीमिया भी हो जाता है। और साथ में शरीर बॉडी जो होती है, इंसुलिन को रिस्पॉन्स नहीं करती है, जिसके कारण से ब्लड में शुगर भी बढ़ जाती है। इसी को हम इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। यानी कि जो इंसुलिन की बात मानना हमारी कोशिकाएं बंद कर देती हैं, उसको रिस्पॉन्ड नहीं करती है। तो रिजल्ट क्या होता है कि पैंक्रियाज और ज़्यादा मात्रा में इंसुलिन बनाने लगता है, और ज़्यादा मात्रा में इंसुलिन जब बनने लगता है, तो जो एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट है, एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो जिसका मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा है, वो फैट में कन्वर्ट होने लगता है। उसके कारण फैट में कन्वर्ट होने के बाद वो लीवर में डिपॉजिट हो जाता है। इसके बाद हमारी मसल्स में डिपॉजिट हो जाता है। इसके बाद कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड के रूप में हमारे ब्लड में आ जाता है। तो ये पूरा जो सिम्टम्स हैं, इसको हम सिंड्रोम एक्स कहते हैं। जेराल्ड रीवन ने इस कॉन्सेप्ट को दिया था। उसके बाद इस चीज़ को अभी तक समझ नहीं पाए हैं कि जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है, हमारी समस्याओं का मूल कारण है। यानी ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट युक्त अगर हम भोजन करते हैं, खाना खाते हैं, जिसमें ज़्यादा मीठा खाते हैं, ज़्यादा अनाज खाते हैं, ये इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा करता है। और इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण हमारा फैटी लीवर भी होता है, कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ता है, ट्राइग्लिसराइड भी बढ़ता है। तो इसी को उन्होंने बताया था। अब हम इसी को बाद में मेटाबॉलिक सिंड्रोम भी कहा जाने लगा।
तो इसके कुछ क्लिनिकल फीचर हम आपको बताएंगे। अगर ये 5 फीचर में से कोई 3 फीचर किसी व्यक्ति में है तो उसको वो मेटाबॉलिक सिंड्रोम है और उसको लाइफस्टाइल बीमारी का खतरा हो सकता है। जैसे कि उसको मोटापा है, और मोटापा जो है, जो पेट का मोटापा है वो 40 इंच से ज़्यादा है। अगर मेल में देखा जाए तो उसका मोटापा अगर 40 इंच से ज़्यादा है, वेस्ट की जो साइज है और 40 से ज़्यादा है, और फीमेल में अगर 35 इंच से ज़्यादा है, मेल में 40 इंच से ज़्यादा और फीमेल में 35 इंच से ज़्यादा है, तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम का एक ये सिम्टम्स है। यानी ओबेसिटी अगर है व्यक्ति को तो भी मेटाबॉलिक सिंड्रोम का एक लक्षण है ये। इसके अलावा अगर उसका ट्राइग्लिसराइड भी बढ़ा हुआ है, जैसे कि 150 से ज़्यादा ट्राइग्लिसराइड, 150 मिलीग्राम प्रति डीएल से ज़्यादा अगर ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, तो ये भी मेटाबॉलिक सिंड्रोम का सिम्टम्स है। और उसका जो हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन यानी गुड कोलेस्ट्रॉल जो है, अगर मेल है उसका 40 से कम है और फीमेल का 50 से कम है, तो उसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम का ये सिम्टम्स है। इसके अलावा उसका जो ब्लड प्रेशर है 130/85 से ऊपर रहता है, 130/85 से अगर ऊपर ब्लड प्रेशर रहता है तो उसको भी मेटाबॉलिक सिंड्रोम का सिम्टम्स है। और फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल अगर 110 मिलीग्राम प्रति डीएल से ज़्यादा रहती है, यानी फास्टिंग ब्लड शुगर जो है 150 मिलीग्राम प्रति डीएल से ज़्यादा रहती है, तो ये भी मेटाबॉलिक सिंड्रोम का सिम्टम्स है। तो ये 5 सिम्टम में से कोई 3 सिम्टम्स भी अगर किसी व्यक्ति में मिल रहे हैं, जैसे कि एब्डोमिनल ओबेसिटी है, पेट में मोटापा है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, एचडीएल है, तीनों लक्षण मिल रहे हैं, या ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, या फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल बढ़ा रहता है, ये पांचों लक्षणों में से कोई 3 लक्षण अगर किसी व्यक्ति में मिल रहे हैं तो उसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम है। और जिसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम है उसको हार्ट अटैक का खतरा हो सकता है, उसको डायबिटीज टाइप 2 का खतरा हो सकता है, और ब्रेन स्ट्रोक का भी खतरा हो सकता है। तो ये जितने भी लक्षण आ रहे हैं ये इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण आ रहे हैं, यानी ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाना खाने के कारण है, ना कि फैट के खाने के कारण या प्रोटीन के खाने के कारण है। तो इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझने की जरूरत है, और जो अभी तक चल आ रहा है रास्ता उसको बदलने की जरूरत है कि फैट हमें नुकसान कर रहा है, फैट ही खाना खाने के कारण हमें बीमारियां हो रही हैं। बीमारियों का कारण हमारा कार्बोहाइड्रेट रिच फूड है, ट्रांस फैट है, एक्सरसाइज की कमी है, लेकिन मुख्य कारण जो है वो ट्रांस फैट और कार्बोहाइड्रेट रिच फूड है, जिसके कारण से ये सभी समस्याएं पैदा हो रही हैं। तो दोस्तों अगर इन लक्षणों में से 5 में से कोई 3 लक्षण भी किसी व्यक्ति में है, यानी किसी को एब्डोमिनल ओबेसिटी है, मोटापा है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, या एचडीएल गुड कोलेस्ट्रॉल घटा हुआ है, एचडीएल जो है घटा हुआ है, या ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, या फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल भी 110 से ऊपर रहता है, इन पांचों लक्षण में से कोई 3 लक्षण भी अगर किसी व्यक्ति में है तो उसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, वो रिस्क फैक्टर में है, उसको कार्डियक डिजीज या उसको टाइप 2 डायबिटीज का खतरा हो सकता है, या ब्रेन स्ट्रोक का खतरा हो सकता है। इस क्राइटेरिया में जो भी व्यक्ति आ रहे हैं उनको थोड़ा सा सजग होने की जरूरत है, अपना लिपिड टेस्ट कराएं, अपने बीपी का चेक कराएं, अपने ब्लड शुगर की मॉनिटरिंग करें। जिनको ओबेसिटी है उनको व्यक्तियों को तो ये सब करना ही चाहिए, जिससे कि अपने आने वाली समस्याओं से वो बच सकें। दोस्तों अगर ये मेरा वीडियो आपको जानकारी देने में सफल रहा, इसको लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं, आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो आप तक हम लाते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही।